एशवुड के शांत शहर में जादू टोने की कहानी उसके निवासियों पर छाया की तरह मंडराती रहती थी। कहा जाता था कि आधी रात को जिंदा और मुर्दा के दरमियान पर्दा पतला हो जाता है, जिससे बेचैन रूहें जमीन पर घूमने लगती हैं। ज्यादातर लोगों ने उसे लोक दास्तान के तौर पर मुस्तरद कर दिया, लेकिन कलियर के लिए ये कहानी बहुत हकीकी महसूस हुई। अपनी मरहूम दादी के पुराने घर में जाने के बाद कलियर ने अजीब व गरीब वाक़यात का सामना करना शुरू किया। दालानों में सरगोशियां गूंजती थीं, और जब वो नज़र नहीं आ रही थी तो चीज़ें बदल जाती थीं। हर रात ठीक आधी रात को उसको अपने कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जिसकी वजह से मोमबत्तियां बड़ी तरह से टमटमाने लगते। मुतजस्सिस और खौफजदा होकर उसने तहकीकात करने का फैसला किया। एक शाम, जैसे ही घड़ी आधी रात को बज रही थी, कलियर अपने बस्तर पर टारिच और एक नोट बिक के साथ बैठी थी। उसे उटारी से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगीं। तजस्सुस ने उसके खौफ पर काबू पा लिया और वो सीढ़ियां चढ़कर उटारी के दरवाजे तक पहुंची, जो उसे करीब से इशारा करता दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, हुआ के एक झोंके ने उसे तकरीबन उसके पैरों से गिरा दिया। इटारी मध्यम रोशन थी, पुराने तनों और मौची के जालों से भरी हुई थी। कमरे के बीच में एक सर्कलर खड़ा था, धूल का टुकड़ा। कलियर का दिल धड़क उठा जब उसने बेहोश खाकों को देखा, लकड़ी के फर्श पर चाक डराएं का। अचानक नारा बुलंद हुआ और उसने दायरे के मरकज की तरफ एक शदीद खंचाव महसूस किया। वो ठंडी तवानाई को महसूस करते हुए करीब आई। इसी लम्हे उसे एक झलक नजर आई कमरे के अर्द गिर्द घूमने वाली सायादार शख्सियतों की। उनकी आंखें दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही हैं। हमारे साथ शामिल हो जाओ, उसके जहन में एक आवाज़ गूंजी। ये इसकी दादी की आवाज़ थी, जो गर्मजोशी और तनबिया दोनों से भरी हुई थी। कलियर पीछे हट गई, लेकिन साए आगे बढ़ गए। उनकी बातें सरगोशियां बन गईं। जो हमने शुरू किया है, आपको इसे ख़त्म करना होगा। वो रोए। कलियर को एहसास हुआ कि उसकी दादी चड़ील थी और रूहें उसे एक तवील दफन की रस्म मुकम्मल करने के लिए बुला रही थीं। घबराकर वो उटारी से भागी, लेकिन सरगोशियों ने सीढ़ियों से नीचे उसका पीछा किया। वो जोर से आगे बढ़ी, एक मरकब अजलत और मायूसी के साथ। आप अपनी किस्मत से बच नहीं सकते। जवाबात के लिए बेचैन, कलियर ने अपनी दादी के पुराने जरायद को तलाश किया। उसने दरियाफत किया कि रस्म उसका मकसद रूहों को जिस्मानी दुनिया से बांधना था, उन्हें आज़ादी देना, लेकिन भारी कीमत पर। एक नस्ल की ज़िंदगी की ताकत। कलियर ने महसूस किया कि उसकी आमद ने रूहों को दोबारा बीदार कर दिया है, और उन्हें यकीन है कि वो रस्म को पूरा कर सकती है। साइकिल को तोड़ने के लिए प्राज़म, कलियर आखिरी बार उटारी पर वापस आई। अपनी दादी के जरीदे से लेस होकर उसने एक जवाबी रस्म को बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू किया जो उसे मिली थी। जैसे ही वो मंत्र पढ़ रही थी, साए गुस्से से चीखे इसके गर्द प्रतिशत होकर घूम रहे थे। हवा तवानाई के साथ फट गई और दर्जा हरारत गिर गया। जैसे ही वो आखिरी अल्फाज तक पहुंची, कमरे में एक अंधी रोशनी भर गई। साए पीछे हट गए, उनकी शक्लें मोमबत्ती के शौलों की तरह टमटमाते रहे। कलियर ने अपने ऊपर गर्म जोशी की लहर महसूस की और जाबराना मौजूदगी उठने लगी। रूहें, जो अब दिखाई दे रही थीं, शक्र और गम की आमेज़श से उसे देख रही थीं। शक्रिया, इसकी दादी की रूह ने सरगोशी की, इससे पहले कि रोशनी की लाखों चमक तहलील हो जाए। बकिया साए आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए। कलियर को खामोश इटारी में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही सुबह हुई, कलियर ने घर से बाहर कदम रखा। रात का वज़न उठाने के बाद उसने जादूगरनी के चक्कर को तोड़कर इन रूहों को आज़ाद कर दिया था, जो इतने उरसे से कीद हुई थीं। घर हल्का हो गया था, हवा साफ महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मड़ी, उसे अटारी की खिड़की में किसी चीज़ की झलक नजर आई। एक साया खड़ा है, उसे जाने पहचाने आंखों से देख रहा है। जादूगरनी का वक्त गुजर चुका होगा, लेकिन वो जानती थी कि उसकी दादी की मीरास हमेशा उसका हिस्सा रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।